सो बच्चों आप सभी का स्वागत है कृपा क्लासेस में। सो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज सॉल्व द एग्जांपल नंबर 1। ये बोलता है कि आपने क्या करना है, एग्जांपल नंबर 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है जी। सो हम एग्जांपल नंबर 1 है हमारा पेज नंबर 39 में। ठीक है जी। क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा आप सभी। ये बोलता है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। आई बात समझ में। ये बोलता है कि जॉन और जीवंती हमारे पास 2 बच्चे हैं। ठीक है जी। अब ये बोलता है कि इन दोनों के पास ना मिल के कितने मार्बल्स हैं आपके 45 कंचे इसके पास। आई बात समझ में। अब ये बोलता है कि दोनों के पास जितने भी कंचे थे ना, ठीक है, उसमें से दोनों के 5-5 कंचे कम हो गए, 5-5 कंचे उन्होंने लॉस्ट कर दिया। ठीक है। अब बोलते हैं कि जो कंचे उसके पास बच गए उसका प्रोडक्ट कितना हमारे पास 124। आई बात समझ में। ये बोलते हैं कि आपने कैलकुलेट करना है कि दोनों के पास कितने कंचे थे। आया समझ में कि नहीं आया? अब देखो, अब मुझे सबसे अगर मुझे किसी तरीके से ये पता लग जाए जॉन के पास कितने कंचे थे, तो क्या मैं जीवंती के कंचे कैलकुलेट कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ ना। मान के चलते हैं कि नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन, मान के चलता हूं मैं जॉन के नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन के मार्बल्स कितने हमारे पास x। ठीक है जी। अब मैंने बोला कि भाई मेरे पास और कौन है, कशिश के पास, मेरे पास और कशिश के पास मिलके कितने हैं, क्या बोलते हैं, मेरे पास और कशिश के पास मिलके 50 रुपए। ठीक है जी। अब मैंने बोला कि 10 रुपए कशिश के पास है, मतलब जो टोटल 50 रुपए थे हम दोनों के पास मिलके, उसमें से 10 रुपए कशिश के, तो मेरे पास कितने पैसे थे 40। आपने कैसे निकाला 50 माइनस 10। उसी तरीके से इसने बोला कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हमारे पास कितने थे आपके 50। जॉन के x है तो जीवंती के कितने होंगे y नहीं लेना। अब वी आर डूइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो y नहीं लेंगे, हम लेंगे x की फॉर्म में। तो वो क्या होगा आपका 50 माइनस x। आई बात समझ में, पता लगा। अब उसने नई कंडीशन क्या दी, इसने बोला कि 5-5 कंचे दोनों के गुम हो गए। ठीक है। तो लिखते हैं आफ्टर लूजिंग 5 marbles, number of marbles of जॉन के मार्बल कितने हो जाएंगे x माइनस 5 और नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती के कितने हो जाएंगे हमारे पास। हाँ, ये 50 कहाँ से आया, ये 50 आया क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हमारे पास 50 है। चलो 45 कोई बात नहीं। ये लो जी, हमारे पास टोटल मार्बल्स कितने थे 45। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे 50 का याद रहा। कितने मार्बल्स थे हमारे पास 45 थे। तो जॉन के अगर x थे तो जीवंती के कितने 45 माइनस x। ठीक है। अब क्वेश्चन बोलता है कि 5 कंचे क्या हो गए, कम हो गए। पहले x थे तो 5 कंचे कम हो जाएंगे तो कितना रह जाएगा x माइनस 5। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 माइनस x माइनस 5, तो कितने रह जाएंगे इसके 40 माइनस x। आई बात समझ में। तो आफ्टर दैट ये बोलता है कि जो 5 कंचे गुम होने के बाद इसके पास टोटल कंचे कितने बचे 144। इसने बोला नहीं बचे नहीं, इसने बोला कि जो भी कंचे बचे उनका प्रोडक्ट किसके बराबर है 144। He says
द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124. तो हमारे पास क्या होगा, x minus 5 multiplied by 40 minus x equals to 124 plus. आई बात समझ में कि नहीं आई? अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है. सॉल्व कैसे होगा, पहला वाला x क्या करेगा, पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई, और -5 क्या करेगा, पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई. सो वी विल गेट x into 40 minus x, उसके बाद -5 into 40 minus x equals to 124. आई बात समझ में? कितना है बच्चों हमारे पास, 40x minus x square minus 200 plus 5x equals to 124. तो कितना है हमारे पास, ध्यान से देखो, माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा जी, अब देखो प्लस 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 कितना हो जाएगा हमारे पास, 45x हो जाएगा. ये था -200 और 124 ऊपर ही चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, -124. सो इक्वेशन आई बच्चों हमारे पास -x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल्स टू 0. तो समझ में आया सबको? अब पता मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ पे x स्क्वायर के पास माइनस है, मैं वैसे तो रख सकता हूँ, कोई बड़ा इशू नहीं, बट मुझे ना x पसंद नहीं आ रहा, मैं चाहता हूँ कि x खत्म हो जाए. तो x कब खत्म होगा, या तो मैं क्या करूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है, या क्या करते हैं, सबको उठा के इधर ले जाओ. अगर मैं इसकी पोजीशन को चेंज करूँगा तो नेगेटिव x स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 45 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव का, और ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव का. आई बात समझ में नहीं आई? आगे ना दो स्टेप को मैंने एक बारी में कर दिया. अब देखो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है. अब पेपर में अभी तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है. पर जब पेपर में अगर ये बाई चांस से क्वेश्चन आता है आप लोगों को, तो आपके पास इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके रहेंगे. यहाँ तक तो ऐसे ही चलना पड़ेगा, ठीक है. बट जब हम इसको सॉल्व करेंगे, दो मेथड रहेंगे, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी आप कर सकते हो और फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो. वो आपकी चॉइस रहेगी, जो भी मेथड आपको इजी लगे, ठीक है. अभी हम करेंगे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से. तो फैक्टराइजेशन मेथड बोलता है कि s और p की वैल्यू को निकालो. s की वैल्यू कौन देगा, कोएफिशिएंट ऑफ x. कोएफिशिएंट ऑफ x इज हाउ मच, कितना है, -45. प्रोडक्ट कितना है, 324 मल्टीप्लाई बाय 1. अब दो नंबर ऐसे सोचो जिनको मल्टीप्लाई करो तो 324 आ जाए, और ऐड करो तो कितना आना चाहिए, -45. आता है क्या, नहीं आता. तो हम क्या करेंगे, जब इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाए तो क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना, फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक करना, कुछ न कुछ बन जाएगा. 2 1 2, 6 2 12, 2 8 3 27 3 9 3 3 3. अब सोचो क्या कर सकते हैं, 3 3 9 3 27, 3 2 6 2 12, 27 में 12 जोड़ना तो कितना, 39. नहीं बड़ी बात. अगर 3 3 9 3 27 का ये फिर नहीं बड़ी बात. क्या करें, और 18 2 36 क्या बचा, 9 18 2 36 और 18 2 36. नहीं फिर भी बड़ी बात. 9 3 3 9 3 9 18 36 जमा 9 36 प्लस 9 कितना होगा, 45. तो रिक्वायर्ड नंबर इज 36. एंड अब यहाँ दिमाग लगाना पड़ता है, जब अननोन नंबर आ जाए ना, इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स बनाना, और जो आपके पास प्राइम फैक्टर्स है ना, आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करके दिमाग लगाना. और मैंने दिमाग लगाया, मुझे लगा 45 था ना, तो मुझे लगा 3 3 9 है ना, 9 हो गया, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 क्या बचा, 9. 36 और 9 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा. तो मैं क्या करूँगा,
36 और 9। अब मैंने ये देखना है कि सम करके तो क्या आना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए। अगर एक अकेले नंबर को मैंने पढ़ा है कि भाई साइन हमेशा किसका लगता है, बड़े नंबर का। अगर इसको नेगेटिव लिखूं, इसको पॉजिटिव में ले लूं, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, वो तो क्या हो जाएगा हमारा छोटा हो जाएगा। अगर मैं बोथ को नेगेटिव ले लूं तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस 45 भी आ गया हमारे पास। और अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, पॉजिटिव 324। ओके, सो यू मस्ट राइट। तो क्या है बच्चों हमारे पास, वी विल गेट इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। सो वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। x टेकन कॉमन, x माइनस 36, अब यहाँ पे क्या कॉमन लूँ, 9, अंदर बचेगा x माइनस 36 इक्वल्स टू, हमने कॉमन लिया मतलब 36 से इसको 324 को 9 से डिवाइड किया, जो दो बार आई उसको हमने क्या करना है, एक बार लिखना और जो कॉमन लिया है उसको कंबाइन करके लिख देना। x की वैल्यू कितनी आ गई, 36, x की वैल्यू आ गई 9। आया समझ में कि नहीं आया? तो इसका मतलब अब हमारे पास क्या x की दो वैल्यूज है, एक बार 36 है, एक बार 9 है। तो इसका मतलब अगर मैं x को 36 मानूं, अगर x को 36 मानूं तो जॉन के पास कितने मार्बल्स होंगे, 36, और जीवंती के पास कितने होंगे आपके, 9 मार्बल्स। अब एक बात समझ में पता लगा। और अगर या इफ मैं x को 9 पकड़ूंगा तो जॉन के पास कितना आ जाएगा आपका, 36 और 9 आ जाएगा, जीवंती के पास कितना आ जाएगा आपका, 36। आई बात समझ में? तो आप डिपेंड करेगा आप x की कौन सी वैल्यू को पकड़ते हो, बोथ आंसर्स आर करेक्ट वन। समझ में आया कि नहीं आया, पता लग गया ना? ठीक है, नहीं पता लगा, क्या पता नहीं लगा? ओके, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सेज our cottage industry produces a certain number of toys in a day। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, कॉटेज वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है क्योंकि एक्सरसाइज में भी इसी तरीके का क्वेश्चन है हमारे पास है। Our cottage industry produces a certain number of toys in a day। ठीक है, ये बोलते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री है ना, किसी पर्टिकुलर डे क्या करती है, प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, एक दिन में पता नहीं बोलो कुछ नंबर्स के टॉयज ये बनाती है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। ये बोलता है कि भाई जो टॉय बना उस दिन है ना, जो खिलौना बना, उसका प्राइस कितना होगा, जितने नंबर ऑफ टॉयज उस दिन बने होंगे उसको 55 से माइनस करने के बाद जो भी बचता है वो उसका एक टॉय का प्राइस होगा बोला। ठीक है, on a particular day the total cost of production was 750। what would we would like to find out the number of toys produced on that day। अब ध्यान से सुनना, इसने बोला कि भाई किसी भी मतलब ये बोलना चाहता है कि भाई जो हमारी क्या बोलते हैं एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वहाँ पर हर दिन कुछ खिलौने बनते हैं। ठीक है, कितने खिलौने बनते हैं पता नहीं बोला। ठीक है, उसके बाद इसने बोला एक खिलौने का प्राइस कितना होता है, इसने बोला एक खिलौने का प्राइस इतना होता है कि उस दिन जितने भी खिलौने बने उसमें से मैं क्या कर दूंगा, 55 को माइनस कर दूंगा, इतने खिलौने बनते हैं, मतलब वो एक खिलौने का प्राइस होता है। ठीक है, और उसने बोला किसी दिन जो वहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसने बोला कि टोटल जो खिलौने बने ना उन सब का प्राइस कितना बनता है हमारे पास, 750, ये बताया इसने। तो ये बोलता है कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, दिन बोला कितने टॉयज बने। आई बात समझ में कि नहीं आई, थोड़ा थोड़ा पता लगा। तो इसका मतलब अगर मुझे ये पता लग जाए कि उस दिन कितने खिलौने बने थे, ठीक है जी, उसमें से अगर मैं 55 माइनस कर दूँ तो वो किसके बराबर होगा, 750 के बराबर। ठीक है, देखते हैं, चलिए क्वेश्चन कीजिए। सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना क्या है, नंबर ऑफ टॉयज।
let number of toys produced in a day, एक दिन में कितने खिलौने बनते हैं, मान के चलते हैं बनते हैं x, ठीक है जी। द कॉस्ट ऑफ, तो मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे कितना हमारे पास x, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, उसके बाद इसने बोला हम लोगों को कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, इसने बोला was found to be 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, इसने x माइनस 55 नहीं बोला, 55 माइनस x बोला। इसने बोला कि भाई जो ईच टॉय का कॉस्ट होगा वो कितना होगा, 55 माइनस x। 55 में से मैंने माइनस करना है कितने टॉयज उस दिन बने, ना कि x माइनस 55। आई बात समझ में, इस चीज का ख्याल रखना, यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। x माइनस 55 भी हम लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे आपने करना है 55 माइनस x। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना, क्योंकि ये लाइन बड़ी ही इंटरेस्टिंग है इसमें। ओके देन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल कॉस्ट ऑफ, उसके बाद हमने करना टोटल कॉस्ट ऑफ टॉय। उसने बोला पर्टिकुलर दिन कितने जो टॉय बने हैं उसका कॉस्ट कितना है, 750। अगर मैं क्या कर दूं, कितने टॉयज बने, मान के चलते हैं x, और हर टॉय का प्राइस कितना है, 55 माइनस x। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो वो किसके बराबर होगा, आपके 750 के बराबर। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 55x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 750। तो अब मैंने क्या करना, इन दोनों को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव x स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा नेगेटिव, ये रहेगा पॉजिटिव का पॉजिटिव। तो s की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -55, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 750। अब दो नंबर ऐसे सोचिए जिनको ऐड करूं तो कितना है, -55 और मल्टीप्लाई करूं तो 750। तुक्का मारा मैंने, 25 3 सा 75। अगर दो नंबर्स में क्या ले लूं 30 और 25, उनको ऐड करूंगा तो कितना आएगा, -55 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, पॉजिटिव 750। तो इस चीज को ख्याल रखना, कई बार हम लोगों से क्या होती है, इक्वेशन गलत बन जाती है ना। अगर आंसर ना आए तो क्रॉस चेक करके देख लें कहीं साइड में गड़बड़ तो नहीं है। सो आंसर क्या, इक्वेशन क्या है हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करना है, दो नंबर्स देखे हैं जिनको ऐड करने पर 55 आ जाए। बोथ नंबर्स आर 30 and 25। इन दोनों में कॉमन लीजिए तो क्या आएगा कॉमन बच्चों हमारे पास, x माइनस 30 माइनस साइन 25 टेकन कॉमन, अंदर आ गया x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, जो दो बार था उसको एक बार लिखा, जो कॉमन लिया था उसको आपने क्या करना है, साथ लिख देना है। सो वी विल गेट x की वैल्यू कितनी आई बच्चों हमारे पास, 30 और 25। सो इसका मतलब जब मैं इफ x इज इक्वल्स टू 30, अगर x की वैल्यू को मैं 30 मानूंगा तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे शुड बी 30, और कॉस्ट कितना हो जाएगा उसका 55 माइनस 30 इज 25 रुपीज एंड वाइस वर्सा। अगर आप क्या करोगे, x को क्या पकड़ोगे 25, तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे शुड बी 25 एंड कॉस्ट ऑफ ईच टॉय शुड बी 30। आई बात समझ में, आगे पीछे हो जाएगा, डिपेंड करेगा आप x की वैल्यू को क्या पकड़ते हो, 30 को पकड़ते हो कि 25 को। आई बात समझ में कि नहीं आई।